वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और नंबर सिस्टम एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज अध्ययन करेंगे और आज जो टॉपिक रहेगा वो संख्याओं के योग यानी संख्याओं का योग टॉपिक आज रहेगा। उसके बाद इसमें बहुत सारा चैप्टर है, यूनिट प्लेस आ जाता है, फिर रैंकिंग का सवाल आ जाता है, फिर टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हो जाता है, यूनिट प्लेस हो जाता है। ये सब भी अध्ययन करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो संख्याओं के योग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, जो संख्याओं के योग के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुछ फार्मूला को अवश्य रूप से याद करना पड़ेगा। जो पहला फार्मूला होगा वो प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल बोले तो यानी 1 से स्टार्ट होकर अगर n तक ये संख्या जा रहा है तो इसका जो योगफल होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये सब चीज़ हम लोग आगे सवाल के माध्यम से जानेंगे, लेकिन पहले फार्मूला पे फोकस करते हैं। फार्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्या के जो वर्गों का योगफल होगा, वर्गों का योगफल यानी स्क्वायर का योगफल, वो होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल होता है। और उसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका होल स्क्वायर। ये तो आपको प्रथम n प्राकृत संख्या का योग हो गया। अब कुछ सवाल आते हैं विषम संख्या, जिसे अगर बोला जाए प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग, विषम प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर। जैसे अगर हम बोलें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसका योग क्या होगा? तो इसमें कितना विषम संख्या है? 1 2 3 4। तो 4 का स्क्वायर जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना? 16, यानी इसका जो आंसर होगा वो 16 हो जाएगा। इसको हम आगे सवाल के माध्यम से जानेंगे, लेकिन पहले फार्मूला एक जगह एकत्र कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल के माध्यम से इसका यूज सीखेंगे। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो n स्क्वायर। उसके बाद प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का जो योग होता है वो होता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। ये प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग हुआ। और ये जो था प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग था n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है। अब आते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। प्रथम n विषम संख्या के घनों का योग, घनों का योग। तो घनों का योग क्या होगा? n स्क्वायर इंटू टू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो इतना 6 फार्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर सम संख्या का भी फार्मूला होता है, और सम संख्या का फार्मूला हम लोग ज़्यादा फार्मूला याद नहीं रखेंगे। सम संख्या का जब भी सवाल आएगा वो हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, लेकिन हमें ये 6 फार्मूला कम से कम ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योगफल होगा वो क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल जो होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। और ये जो था लगातार प्राकृत संख्या का योग। और ये जो 3 फार्मूला हुआ वो विषम प्राकृत संख्या का योग हुआ। और सम प्राकृत संख्या का योग हम लोग आगे देखेंगे कि उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है। तो इतना फार्मूला याद करने के बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर 5 तक का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? यानी प्रथम n प्राकृत संख्या के योग फार्मूला लगा सकते हैं, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है? n इंटू
n+1/2। तो यहाँ पे n कितना है, 5 है, यानी n मतलब होता है कि नंबर ऑफ संख्या, यानी संख्या कितना है। तो 5 संख्या है, तो 5 गुने n+1 करेंगे तो 6/2, यानी 2 से 3 बार में, यानी 5 तिया 15, यानी इसका जो आंसर होगा वो 15 होगा। इसी तरह अगर कितना भी बड़ा सवाल आ जाए तो हम लोग ये फार्मूला पे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, 4 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, जिसमें से एक सवाल बना देते हैं और उसके बाद 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है। ये चौथा नंबर सवाल आते हैं। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ये जाते जाते 100 तक, इसका योग कितना होगा। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, n×n+1/2। प्रैक्टिस करते करते फार्मूला खुद याद हो जाएगा, फार्मूला के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो n कितना है, 100, यहाँ पे 100 प्राकृत संख्या का योग बोला है ना, तो 100 गुने n+1 करेंगे तो 101/2, यानी 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, और 50 से कितना होगा, 50। अगर 101 को 5 से गुना करेंगे तो 505 आएगा, एक जीरो और आ जाएगा। तो जो 1 से लेकर 100 तक का जो संख्या का योग होगा वो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, और बाकी ये 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरह आगे आते हैं। यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक का योग दिया गया है, और हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। n प्राकृत संख्या का योग बोले तो 1 से शुरुआत जो रहेगा उसका योग जो होता है वो होता है n×n+1/2। लेकिन यहाँ पे 1 से शुरुआत नहीं किया गया है, यहाँ पे 11 से शुरुआत किया गया है। अगर ये 1 से शुरुआत होकर 20 तक रहता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 1 से शुरुआत होकर अगर 20 तक रहता तब हम इसमें फार्मूला लगा सकते थे n×n+1/2। लेकिन ये 11 से शुरुआत है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक का योग निकाल लेना है। 1 से लेकर 20 तक का लगातार संख्या का योग निकालेंगे तो क्या होगा, n×n+1/2, और n के बदले में कितना आ जाएगा, 20 गुने n+1 करेंगे तो 21/2, यानी ये 2 से अगर हम इसको 10 बार में लगाएंगे तो 10 बार में लग जाएगा, और ये 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 आ गया। यानी 1 से लेकर 20 तक का जो योग है वो कितना आ गया, 210 आ गया। हमें 11 से लेकर 20 तक का निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक का जो योग आता है उसको हम लोग घटा देंगे। अगर 1 से लेकर 20 तक में 1 से लेकर 10 तक का योग घटा देंगे तो अब 11 से लेकर 20 तक का योग बच जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक का योग कितना होगा, n×n+1, यानी n के बदले में 10 × 11/2, यानी 2 से कितना बार में कटा, 5 बार में, यानी 11 से 55 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 1 से लेकर 10 तक का योग। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक के योग में से 1 से लेकर 10 तक का योग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 से लेकर 20 तक का योग आ जाएगा, और 11 से लेकर 20 तक का जो योग होगा वो कितना होगा, घटाने पे 5, 5, 1, यानी 155 जो आएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक सवाल और लेते हैं, फिर 2 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया जाएगा। जिसे इसमें 8 नंबर सवाल देखें। ठीक है, 8 नंबर सवाल में क्या है, 26 से लेकर 50 तक का योग। तो 26 से लेकर 50 तक का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक का योग निकालना है। 1 से लेकर 50 तक का योग निकालना है। अगर 1 से 50 तक का योग निकालेंगे तो n के बदले में 50 × n+1, यानी 51/2, यानी 2 से ये काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 से अगर 51, 25 सेकंड 25 2, अब 25 5 125 2 127, यानी 1275 इसका योग आ जाएगा। हमें निकालना है 26 से लेकर 50 तक का, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से 25 तक का जो योग होगा वो माइनस कर देंगे, तो 26 से 50 तक का योग बच जाएगा। तो अगर हम 1 से 25 तक का योग निकालेंगे तो n×n+1/2, तो 2 से ये 13 बार में कटेगा, तो 13 पंचे 65, 6 और 13 दूना 26 और 6 32। ठीक है, यानी 1 से लेकर 25 तक का योग 325 आ गया। अगर हम इस दोनों को माइनस कर देंगे, तो 26 से लेकर 50 तक का योग आ जाएगा, यानी अगर हम 1275 में से 325 को माइनस कर देंगे तो 26 से लेकर 50 तक का योग आ जाएगा।
तो माइनस करने पे कितना आएगा 0 5 9 3 12 यानी 950, यानी इसका जो आंसर होगा वो 950 होगा। बाकी ये 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा मैथ आपका अच्छा होगा। तो इसीलिए हम 2 या 3 सवाल, हर टाइप का 2 या 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, और ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, 5 लगातार प्राकृत संख्या का योग 50 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। जैसे 5 लगातार प्राकृत संख्या है, सबसे पहले हम इसका बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट भी देख लेंगे। पहले है कि 5 लगातार प्राकृत संख्या का जो योग है वो कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो अगर हम पहला प्राकृत संख्या x मानेंगे तो अगला प्राकृत संख्या क्या आ जाएगा, x + 1। पहला प्राकृत संख्या अगर हम x मानेंगे तो अगला प्राकृत संख्या क्या आ जाएगा, x + 1। उसका अगला प्राकृत संख्या क्या आ जाएगा, x + 2, यानी लगातार संख्या बोल रहा है ना। और उसका अगला प्राकृत संख्या क्या आ जाएगा, x + 3। और उसका अगला प्राकृत संख्या क्या आ जाएगा, x + 4। ठीक है, तो इस सब का योग कितना बोला जा रहा है, 50 बोला जा रहा है। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो x + x 2x 3x 4x 5x और 1 2 1 3 3 6 4 10, 5x + 10, यानी योग 5x + 10 हो रहा है। और ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी इसका जो सबसे छोटी संख्या होगा, प्राकृत संख्या सबसे छोटी संख्या, वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या बोलता तो x + 4, यानी 8 में हम 4 जोड़ते तो 12 होता सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। अगर हम इसका शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट इसका हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। पहले इसको उतारने के बाद शॉर्टकट देखते हैं। सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट जानने के लिए सबसे पहले हम औसत के बारे में जान लेते हैं। औसत क्या होता है, जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। जो बीच वाला संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं, जब लगातार संख्या का बात किया जाए तब। तो औसत बराबर क्या होता है कि टोटल योग बटा टोटल नंबर, यानी औसत बराबर क्या होता है, टोटल योग बटा टोटल नंबर, ये औसत होता है। और औसत किसको बोलते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे तो बीच वाला संख्या को क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है। तो टोटल योग 50 है और टोटल नंबर 5 है, तो इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा, 50 बटा 5, यानी 10 हो जाएगा औसत। ठीक है, औसत के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि औसत जो होता है वो बीच वाला संख्या होता है। इसका मतलब जो 10 आएगा वो बीच वाला संख्या होगा। टोटल 5 संख्या था, तो इसका मतलब 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या 10 के बाद होगा। 2 संख्या 10 से पहले और 2 संख्या 10 के बाद होगा। अगर 2 संख्या 10 से पहले होगा तो यानी ये संख्या 9 और ये संख्या 8 और ये संख्या 11 और ये संख्या 12, तो सबसे छोटी संख्या बोला है तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको एवरेज से इस सवाल को जल्दीबाजी में बना सकते हैं। जैसे एक सवाल और लेते हैं, ये 12 नंबर सवाल ले लेते हैं, फिर एक और सवाल ले लेंगे। जैसे अगर 21 प्राकृत संख्या का योग कितने दिया गया, 420 दिया गया है। तो अब आप मानने जाएगा कि x × x + 1 × x + 2, ये बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 420 टोटल योग दिया गया, 21 प्राकृत संख्या दिया, 21 संख्या दिया गया है। तो 420 को हम लोग क्या करेंगे, 21 से डिवाइड कर देंगे। 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूना 42, यानी 20 जो है वो बीच वाला संख्या आएगा। अब टोटल 21 संख्या है, बीच में 20 आ गया, तो इसका मतलब 10 संख्या इधर आ जाएगा और 10 संख्या इसके बाद चला जाएगा। 10 संख्या 20 से पहले होगा और 10 संख्या 20 के बाद होगा। अगर 10 संख्या 20 से पहले होगा तो हम लोग कह सकते हैं ये संख्या, अगर एक संख्या पहले होता तो इसमें 20 में 1 घटाते, अगर 2 संख्या पहले होता तो 2 घटाते 18, अगर 3 संख्या पहले होता तो 20 में 3 घटाते। लेकिन हमको 10 संख्या पहले अगर जाना है, यानी सबसे छोटी संख्या निकालना है, यानी 10 संख्या पहले जाना है, तो ये 20 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि 20 तो औसत आ गया, हमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी हमें 10 संख्या इधर जाना है। तो 10 संख्या इधर जाना है, तो इसमें से हम अगर 10 घटा देंगे तो छोटी संख्या जो आएगा वो 10 आ जाएगा।
ठीक है। तो अब इस टाइप का एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद खुद से 2 सवाल प्रैक्टिस करना है। 11 प्राकृत संख्या का जो योग है वो 156 है। तो 156 अगर टोटल योग है तो इसका हम औसत निकाल ले 11 से डिवाइड करके, कितना आएगा? ये 11 से नहीं कटेगा, यहाँ पे जो है ना 156 की जगह 154 करना पड़ेगा, यानी 154, यानी 11 प्राकृत संख्या का जो योग है वो 154 है। तो अगर टोटल योग 154 है तो 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 11 के निकाल 14 आ जाएगा औसत। अगर 14 औसत होगा और 11 संख्या है तो इसका मतलब 5 संख्या इधर रहेगा, 5 संख्या इसके पहले आ जाएगा और 5 संख्या उसके बाद, क्योंकि जो औसत होता है वो बीच वाला संख्या होता है। तो टोटल 11 संख्या था, तो 11 संख्या में ये एक संख्या हो गया 14 बीच वाला संख्या, तो अब बच गया 5 संख्या, यानी 5 संख्या इधर आ जाएगा और 5 संख्या इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 संख्या इधर जाना है, छोटी संख्या लेना है, तो 14 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना, सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो सबसे छोटी संख्या आएगा वो 9 आ जाएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या बोलता तो इसका मतलब 5 संख्या में आगे जाना था। अगर 5 संख्या आगे जाना है तो 14 + 5 यानी 19 सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को जल्दीबाजी में शॉर्टकट बना सकते हैं। अब इसमें से सब सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट आते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 किसके बराबर होगा? देखिए, आपको विषम संख्या का फार्मूला लिखाया गया है, लगातार प्राकृत संख्या का फार्मूला लिखाया गया है, लेकिन सम संख्या का फार्मूला नहीं लिखाए हैं। सम संख्या का एक्चुअली फार्मूला लिखा देंगे तो बहुत ज़्यादा फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे ये हम बता देते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से हम 2 कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4, 2 बच गया। 6 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 तिया 6, 3 बच गया। और 8 में से 2 कॉमन ले लिए तो 4 बच गया। और 10 में से 2 कॉमन ले लिए तो 5 बच गया। ठीक है, अब हम लोग लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पता है क्या होता है? n इंटू, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू n + 1/2। और ये 2 बाहर में था तो 2 गुना हो जाएगा। अगर हम गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया। तो लगातार सम संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है? n इंटू n + 1 होता है, क्योंकि ये जो 2 होता है 2 कॉमन लेने के कारण ये 2 कट जाता है। तो ऐसा करते हैं, हम फार्मूला लिखा देते हैं। अगर आपको फार्मूला से अच्छा लगे तो फार्मूला से बना लीजिएगा, या फिर कॉन्सेप्ट से अच्छा लगे तो कॉन्सेप्ट से बना लेना है। तो प्रथम n सम संख्या का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? n इंटू n + 1, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन हो जाएगा। प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग वो क्या हो जाएगा? जैसे अगर प्रथम n संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? n इंटू n + 1, 1 मिनट यहाँ जगह का कमी हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं। जैसे प्रथम n सम संख्या का जो योग होगा क्या होता है? n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ये लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है। अगर हम वर्ग में कॉमन लेंगे 4 क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन होने के कारण ये 2 कट गया था, उसी तरह यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, यानी इसका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? 4n, 4 कॉमन होगा तो 4n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, लगातार n सम संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n सम संख्या घनों का योग, घनों का जो योग होगा वो घन में क्या होगा? घन में क्या होता है? n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है?
प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। अगर हम 2 का क्यूब 8 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या के प्रथम n सम संख्या के घनों का योग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसका जो फार्मूला होगा 2n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर, यानी इसका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का जो योग फार्मूला याद किए हैं उसी से सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो लोग याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए अब आते हैं सवाल पे। तो जो यहाँ पे n है वो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना संख्या है। तो इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है। तो लगातार n प्राकृत संख्या के जो वर्गों, लगातार n सम संख्या का जो योग क्या होता है n इंटू n+1। लगातार n सम संख्या का योग क्या होता है n इंटू n+1। और यहाँ पे n कितना है, 5 संख्या है, तो 5 गुने 6 यानी 6 पंचे 30 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, यहाँ पे आपको सारा क्लियरेंस हो जाएगा। 2 4 6 8 ये 50 तक का जो योग होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे n को 50 नहीं मानना है, n 50 नहीं होगा, क्योंकि 2 4 6 8 10 तक में 50 तक में कितना संख्या होगा, 50 तक में 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। तो जो अगर हम यहाँ पे योग निकालेंगे, इसका योग 19 नंबर का आंसर बता रहे हैं, अगर उसका योग निकालेंगे तो क्या होता है n इंटू n+1, तो यहाँ n कितना जाएगा 25 आ गया, क्योंकि 50 तक में 25 ही सम संख्या होता है। तो n कितना जाएगा 25 गुने और n+1 करेंगे तो 26, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और फिर जोड़ेंगे तो 650, यानी इसका जो आंसर होगा वो 650 होगा। ठीक है, जिससे अगर 18 नंबर सवाल का बात करें तो 2 4 6 8 ये 30 तक जा रहा है। जब 30 तक जा रहा है तो इसका मतलब 30 तक में 15 सम संख्या होगा और 15 विषम संख्या। तो ये सम संख्या का योग पूछ रहा है, तो यानी n बराबर क्या जाएगा 15। जब n बराबर 15 तो इसका जो योग होगा वो क्या होगा 15 n इंटू n+1, यानी 15 गुने 16, 15 गुने 16, यानी 15 गुने 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और उसमें 15 जोड़ेंगे तो 240। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला पे बना सकते हैं इसको। और n के बदले में क्या लेना है, 30, 2 से लेकर अगर 30 तक गया है तो 30 का आधा कितना होता है 15, तो n के बदले में 15 लेना है, क्योंकि 30 तक में 15 सम संख्या होगा और 15 विषम संख्या होगा। तो जितना सम संख्या रहेगा उतना ही n का मान होगा। अब जैसे ये सवाल देख लीजिए, 5 लगातार सम संख्या का जो योग है वो 200 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक से देखेंगे, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट देखेंगे। अगर हम पहला सम संख्या x मानेंगे, पहला सम संख्या, तो अगला सम संख्या को कितना मानेंगे, x+2 मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 6 8 यानी ये सब सम संख्या लगातार, और एक सम संख्या से दूसरा सम संख्या जाने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ता है, 2 2 का ऐड करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर पहला सम संख्या x मानेंगे तो दूसरा सम संख्या को कितना मानना पड़ेगा, x+2, और तीसरा सम संख्या को कितना मानना पड़ेगा, x+4, और चौथा सम संख्या को कितना मानना पड़ेगा, x+6, और पाँचवा सम संख्या को x+8 मानना पड़ेगा। और इनका जो योग दिया गया 200 दिया गया, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, x ये 5x है तो 5x रहेगा ही, प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20, यानी 5x + 20 बराबर कितना दिया गया है 200। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा 180, 5x बराबर कितना आ गया, अगर 20 उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी जो सबसे छोटी संख्या होगा वो 36 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो 36 होगा। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, इससे भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी जान लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग औसत के बारे में पढ़े थे। औसत के बारे में क्या पढ़े थे कि जो औसत होता है वो बीच वाला संख्या होता है, और औसत बराबर क्या होता है, टोटल योग बटा टोटल संख्या। तो यहाँ से अगर हम औसत निकालें तो औसत कितना निकलेगा, 200 टोटल योग है और 5 टोटल संख्या है, तो इसका मतलब 40 उसका औसत आ गया। अगर 40 औसत हो गया इसका मतलब 40 बीच वाला संख्या हो गया। अब 5 संख्या है तो बीच वाला संख्या 40, तो अब बाकी 2 संख्या इधर बचेगा और 2 संख्या उधर बचेगा। 5 संख्या में से एक संख्या फिक्स हो गया, तो अब बचा 4 संख्या। 4 संख्या में 2 संख्या इधर आ जाएगा, 2 संख्या उधर चला जाएगा। तो अगर हम बात करें 2 संख्या इधर कौन कौन होगा, 40 से पहले सम संख्या 38 आता है, उससे पहले सम संख्या 36 आता है, और 40 के बाद सम संख्या 42 आता है, उसके बाद जो सम संख्या आता है वो 44 आता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 44 आंसर हो जाता है, और सबसे छोटी संख्या पूछता तो 36 हो जाता है। ठीक है, और अगर 40 औसत आ गया तो हमें 2 संख्या इधर जाना है, यानी 2 संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए 2 संख्या पीछे जाना है। अगर हम एक संख्या पीछे जाते हैं तो इसका मतलब 2 का कमी करना पड़ता है। अगर हम 2 संख्या पीछे जाएंगे तो इसका मतलब 2 दूना 4 का कमी करना पड़ेगा, और 4 का कमी करेंगे यानी 36 में 4 का कमी, 40 में 4 का कमी करेंगे तो 36 हो जाएगा। इस चीज़ को एक और सवाल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे ये लेते थे 22 नंबर सवाल ले लेते हैं। 11 लगातार सम संख्या का जो योग है वो 440 है, तो इसका मतलब जो इसका औसत होगा 440 बटा 11, यानी 40 इसका औसत आ गया। अगर 40 औसत आ गया तो इसका मतलब 40 बीच वाला संख्या होगा। टोटल 11 संख्या था, इसका मतलब 5 संख्या इधर होगा और 5 संख्या इधर होगा। तो इसमें क्या चीज़ पूछा जा रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमको यहाँ से 5 संख्या पीछे जाना पड़ेगा। अगर 1 संख्या पीछे जाएंगे तो हमें 2 का कमी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे केवल सम संख्या लेना है। अगर 1 संख्या हम पीछे जाते तो 2 का कमी करना पड़ता है। तो 5 संख्या अगर हम पीछे जाएंगे तो 10 का कमी करना पड़ेगा। अगर 10 का कमी करना पड़ेगा तो 40 में से 10 जाएगा तो 30, यानी सबसे छोटी जो सम संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, और x+1 करके भी बना सकते हैं जो लंबा चला जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग वो क्या था, n × n+1/2। उसके बाद पढ़े थे प्रथम n सम संख्या का योग। सम संख्या का योग ये क्या था, n × n+1, इसमें से 2 हट जाता था। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का, विषम संख्या का योग। प्रथम n विषम संख्या का योग ये क्या होगा, n² हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, n²। जैसे हम अगर देखें 1 3 5 7 9, इसमें टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो अगर हम इसका योग निकालेंगे तो n² कर देंगे, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम पहले देख लेंगे 1 से लेकर जितना तक संख्या गया होगा उसमें विषम संख्या कितना है, और जितना विषम संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। एक सवाल और लेते हैं, उसी के माध्यम से समझेंगे। जैसे अगर हम 1 से लेकर 15 तक का जो योग निकालेंगे, 1 3 5 7 यानी विषम संख्या का योग, तो कितना होगा। सबसे एक चीज़ बताइए, 14 तक में 7 सम संख्या आ जाएगा और 7 विषम संख्या। 14 तक में 7 सम संख्या आ जाएगा, 7 विषम संख्या, और 15 अगला विषम संख्या। इसका मतलब 8, 1 से लेकर 15 तक टोटल कितना विषम संख्या होगा, 8 विषम संख्या होगा। तो जो इसका योग होगा वो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, यानी इसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। अगर 24 नंबर देखें, 1 से लेकर 25 तक का योग पूछ रहा है। 24 तक में 12 को सम संख्या होगा और 12 विषम संख्या होगा। तो इसका मतलब 24 तक में 12 विषम संख्या और 25 एगो विषम संख्या ऐड कर लेंगे, तो इसका मतलब 25 तक में 13 विषम संख्या। तो अगर 25 तक में 13 विषम संख्या, जो इसका जो योग होगा 13 का स्क्वायर 168
9 यानी 169 इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n फाइंड कर लेंगे कि कितना n है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो विषम संख्या का योग, लगातार विषम संख्या का योग आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं जो कि नंबर सिस्टम का ही भाग है, और ये सब सवाल एग्जामिनेशन में, एसएससी में या रेलवे एनटीपीसी में हर एक एग्जाम में आ जाता है। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट सवाल क्या है। ये सवाल है कि 1 + 2 + 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3 ये 50 तक के पदों का योग ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 3 पद को लेते हैं यानी 1, 2 और -3, इसका जो योग हो रहा है वो 0 हो रहा है। फिर अगला 3 पद यही रिपीट कर रहा है, ये जो 3 पद हो रहा है वो 0 हो रहा है। ठीक है, यानी 3 जो पद होता है वो टोटल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अगर 50 तक में हम बात करें, 50 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में लग जाएगा, 16 × 48 यानी 2 शेष बचे, यानी 48 पद तक आपका संख्या 0 होगा। उसके बाद 2 संख्या एक्स्ट्रा बच जाएगा, और वो 2 संख्या एक्स्ट्रा कौन बचेगा, पहला संख्या 1 और दूसरा संख्या 2, और यानी इस दोनों का, इससे पहले जो होगा वो सब 0 हो जाएगा। 48 संख्या तक 0 हो जाएगा क्योंकि 3 संख्या के बाद 0 हो रहा है। 3 संख्या, 6 संख्या, 9 संख्या, 12 संख्या, इसी तरह जाते जाते 3 का डिविजिबल 48 तक है, 48 तक संख्या तक तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 संख्या बच जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 संख्या बचेगा, यानी पहला संख्या 1 और उसका अगला संख्या 2, यानी 2, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे ये सवाल है कि 1, 2 - 3, 1, 2 - 3, इसमें 40 पदों का योग ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है कि 3 पद के बाद 0 हो रहा है, तो अगर हम 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा और शेष कितना बचेगा, 1। 13 × 39, 13 बार में कट जाएगा और शेष 1 बचेगा। अगर शेष 1 बचा तो इसका मतलब क्या हो गया कि केवल 1 पद बचेगा, यानी 1 बचेगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। इस 1 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये 1, जैसे अगर हम ये 26 नंबर देखें, अगर यहाँ पे टोटल 20 संख्या है, अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 18 तक कट जाएगा और शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा शेष अगर 2 बचेगा तो इसका मतलब जो अंतिम में 2 पद बच जाएगा। तो 2 पद कौन कौन बचेगा, पहला पद 1 और दूसरा पद 2, यानी 2 पद बचेगा, तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेगा, जितना रिमाइंडर आएगा उतना संख्या बच जाएगा। जैसे इसमें ही देख लेंगे, इसको खुद से, इसमें 99 पद तक निकालना है। अगर हम 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाएगा, यानी शेष 0 बचेगा। अगर शेष 0 बचेगा इसका मतलब कोई भी संख्या नहीं बचेगा। जब कोई भी संख्या नहीं बचेगा तो ये इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर शेष 1 बचता तो आंसर 1, शेष 2 बचता तो आंसर 2, 1, 3। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 8वां टाइप। अभी तक 7 टाइप हो चुका है, अब 8वां टाइप है ये। 1, 2, 3, 100, ये 99, 98, 97, ये फिर 3, 2, 1, इसका मान क्या होगा। देखिए, अगर कोई संख्या 1 + 2 + 3 जाते जाते n तक गया हो, फिर क्या हुआ कि घटते गया हो, n - 1 घटते ये फिर 1 तक आ गया। ठीक है, n हाईएस्ट तक गया हो, उसके बाद घटते 1 तक आ गया हो। ठीक है, तो जो इसका योग होता है वो क्या होता है, n² हो जाता है। डायरेक्ट हम बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो योग टोटल आ जाएगा। तो 1, 2, 3 ये 100 तक गया है, और फिर घटते 1 तक आ गया है, जो इसका आंसर होगा वो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एसएससी, ये जो सवाल है एसएससी में भी आ चुका है और एनटीपीसी में भी आ चुका है। तो जो 100 का स्क्वायर होगा यानी 1 पे 4 0, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। जिसे इसमें 1 से लेकर 20 तक गया है, फिर घटते 1 तक आ गया, जो इसका आंसर होगा वो 20 का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर में ये 25 तक गया है और फिर घटते 1 तक आ गया है, तो जो इसका आंसर होगा वो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा।
यानी अगर घट बढ़ते बढ़ते जहाँ तक जाए मैक्सिमम संख्या और फिर घट जाए तो मैक्सिमम संख्या का स्क्वायर कर देना है। फिर बाकी 31 नंबर खुद से बना लेना है। नेक्स्ट आते हैं, 5 के पहाड़े का योगफल ज्ञात करें। देखिए, अगर हम 1 का पहाड़ा लेंगे तो 1 2 1 दूना 2 1 तिया 3 1 से 4 फिर ये जाते जाते 20 तक आएगा। अगर हम 1 के पहाड़ा का योग ज्ञात करेंगे प्लस करेंगे तो ये लगातार प्राकृत संख्या का योग आ गया। और लगातार प्राकृत संख्या का योग हम लोग क्या जाने हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी n के बदले में कितना जाएगा 20 इंटू 21/2, यानी 2 से ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, और ये कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 20 तक का, लेकिन सॉरी गलती हो गया, एक्चुअली पहाड़ा का योग अगर निकालना है तो हम लोग 10 तक ही जाते हैं ना। तो अगर हम 1 का पहाड़ा लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, ये 1 का पहाड़ा कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। ठीक है, तो लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 10 गुने 11/2, यानी 2 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी 11 पंचे 55 आ गया। अगर हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे तो 2 का पहाड़ा का योग निकालेंगे तो 2 दूना 4 6 8 10 12, ये कहाँ तक जाएगा 20 तक जाएगा। इसका योग निकालना है, यानी 2 के पहाड़ा का योग निकालना है। तो इसका मतलब सबको जोड़ेंगे। अगर हम इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 2, 2 में से 2 कॉमन लेते 1 बचा, 4 में से 2 कॉमन लिए तो 2 बचा, 6 में से 2 कॉमन लिए तो 2 तिया 6 3 बच जाएगा। इस तरह जाते जाते कहाँ तक बचेगा 10 तक बचेगा। और 1 से लेकर 10 तक का जो योग आता है वो कितना आता है 55 आता है। तो यानी यहाँ से जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 55, यानी इसका जो आंसर होगा 2 गुने 55 110। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर किसी के पहाड़ा का योग पूछें तो हम उस संख्या को 55 से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर 2 का पहाड़ा का योग पूछें तो 2 कॉमन आ जाएगा, फिर 1 से लेकर 10 तक यहाँ बचेगा। तो 1 से लेकर 10 तक का योग कितना होता है 55, तो हम 2 को अगर 55 से गुना कर देंगे तो 2 के पहाड़ा का योग आ जाएगा। अगर 5 के पहाड़ा का योग पूछ रहा है तो हम 5 को डायरेक्ट क्या करेंगे 55 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 275, इसका आंसर हो जाएगा। किसी के पहाड़ा का योग पूछे अगर तो हम लोग क्या करना है 55 से गुना कर देना है। क्यों 55 से गुना करेंगे, जैसे अगर 5 का पहाड़ा लेना है, यानी 5 + 10 + 15 20, ये कहाँ तक जाएगा 5 का पहाड़ा 50 तक जाता है। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ जाते जाते यहाँ बचेगा 10। तो 1 से लेकर 10 तक का योग क्या पता है 55 आता है। तो 5 गुने 55 कितना हो जाएगा 275। तो किसी के पहाड़ा का योग पूछे तो क्या करना है 55 से डायरेक्ट गुना कर देना है। जैसे 6 का पहाड़ा का योग पूछ रहा है तो हम 6 को क्या करेंगे 55 से गुना कर देंगे, तो यानी 330 आ जाएगा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 33। 11 का पहाड़ा गुना पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो 11 को क्या करेंगे 55 से गुना कर देंगे। तो किसी का भी अगर पहाड़ा का योगफल पूछे तो उस संख्या को क्या करना है 55 से गुना कर देना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, 8 एवं 23 के बीच में 3 से गुना करने वाली सभी प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए 8 एवं 23 के बीच में कौन कौन आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 एवं 3 से गुना करने वाली 9 12 15, ये जाते जाते कहाँ तक जाएगा 21 तक जाएगा, ये 21 तक जाएगा। तो इसका योग पूछ रहा है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3 + 4 + 5 प्लस ये जाते जाते कहाँ तक बचेगा 7 तक बचेगा। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लिए, अब हम क्या करेंगे इसका प्राकृत संख्या का जो योग है वो हम तो पता कर ही सकते हैं। 1 से लेकर अगर हम 7 तक का योग पता करेंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2,
यानी 2 से 4 बार में, यानी 7 चौका 28 आ जाएगा। अब फिर यहाँ 3 से स्टार्ट है नहीं, इसका मतलब 1 + 2, 3 को माइनस करना पड़ेगा और 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी इसका जो योग आया वो कितना गया 25, यानी 3 × 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा इसका योग। यानी इसका जो आंसर होगा वो 75 होगा। एक और सवाल के माध्यम से हम इस सवाल को अच्छे से समझेंगे। जैसे 10 और 50 के बीच में 3 से गुना करने वाली सही प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। तो 10 और से 50 के बीच में बोला है ना, तो 10 के बाद कौन हो जाएगा 12 कटने वाला होगा, फिर 15 होगा, फिर कितना होगा 18 होगा। ये जाते जाते कहाँ तक जाएगा 48 तक जाएगा, यानी 50 के बीच ही बोल रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचता है 4 + 5 + 6, 6 × 18 6 बचेगा, और ये कहाँ तक बचेगा 12 तक बचेगा। ठीक है, अगर हम 4 से लेकर 12 तक का योग निकाल सकते हैं फार्मूला से, 1 से लेकर 12 तक का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा n × n + 1/2, 2 से 6 बार में, तो 13 को 6 से गुना करेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर लेकिन 1 से लेकर 3 तक का योग को माइनस भी करना है, और 1 से लेकर 3 तक का योग कितना होगा n × n + 1/2, यानी 3 1 × 4/2, यानी 2 से 2 बार में, यानी 3 दूना 6। अगर हम 1 से लेकर 12 तक में 1 से लेकर 3 तक को माइनस कर देंगे तो 4 से लेकर 12 तक आ जाएगा। 4 से लेकर 12 तक का योग क्या हो गया 3 × 72, यानी 78 में से 6 गया 72, यानी 6 7 21, यानी 216, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 216 आ जाएगा। ठीक है, एक कोई और सवाल लेकर इस सवाल को समझते हैं अच्छे से। जैसे 37 नंबर सवाल ले लेते हैं। 37 नंबर सवाल क्या बोला, 15 से 75 के बीच में 4 से गुना करने वाली सही प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो 15 के बाद कौन संख्या आ जाएगा 16, 20, ये कहाँ तक जाएगा 72 तक जाएगा। ठीक है, 4 से गुना होने वाला चाहिए, 37 नंबर सवाल बना रहे हैं। तो अगर हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 4 + 5 प्लस ये कहाँ तक जाएगा 18 चौका 72, 18 तक जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 से लेकर 18 तक का योग निकाल लेते हैं, उसको अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो ये योग आ जाएगा। 4 से 18 तक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 1 से लेकर 18 तक का योग निकालना पड़ेगा, और 1 से लेकर 18 तक का योग कितना होगा 18 × 19/2, यानी 2 से 9 बार में, और 19 के 9 से गुना करेंगे तो 171 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको 4 से निकालना था तो 1 से लेकर 3 तक का माइनस करना पड़ेगा। अगर 1 से लेकर 3 तक का योग निकालेंगे तो 3 × 4/2, यानी 6 आ जाएगा। अगर हम 171 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो ये 4 से लेकर 18 तक का योग आ जाएगा। तो 4 × 4 से लेकर 18 तक का योग कितना होगा 171 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, तो 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 165। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 660 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 660 आ जाएगा। ठीक है, बाकी 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, और इस सवाल का शॉर्टकट हम आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल नंबर सिस्टम पढ़े तो नंबर सिस्टम में जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उस फार्मूला से हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये जाने हैं। इसको हम और भी तरीके से बनाएंगे जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब 11 नंबर टाइप सवाल। अभी तक 10 टाइप्स हो चुके हैं, अब 11वां टाइप। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका ये किसके बराबर होगा। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि फार्मूला कि प्राकृत संख्या के लगातार n, लगातार बोले तो शुरू से, लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग वो क्या होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो n के वाले में यहाँ पे क्या है 4, यानी 4 संख्या बोला है, तो 4 × n + 1 करेंगे तो 5, × 2n + 1 करेंगे तो 4 दूना 8 1 9/6। अगर हम 2 से देखेंगे तो 2 से ये 2 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से ये 3 बार में, तो 15 10 30, यानी इसका जो आंसर होगा वो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। जैसे ये सवाल देखते हैं, 1 से लेकर 20 तक का योग, वर्गों का योग पूछ रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है, तो n के बदले में कितना हो जाएगा 20 गुने n+1 करेंगे तो 21 गुने, और ये 20 गुना 40 एक 41/6। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से 10 बार में, और 2 से 3 बार में, और 3 से 7 बार में, तो 41 सत्ते कितना हो जाएगा 287, और ये 0 2870, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2870। बाकी दो सवाल फार्मूला पे बना लेना है। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये जाते जाते 20 का स्क्वायर तक का योग निकालना है। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, एक से लेकर लगातार n प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। लेकिन यहाँ पे जो है 11 से स्टार्ट किया है, तो पहले जो अभी हम इससे पहले जो सवाल बनाते थे, अगर 11 से स्टार्ट हो, उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। अगर हम 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग निकाल रहे हैं, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग, तो कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 करेंगे तो 41/6, यानी 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में, और ये 3 से 7 बार में, यानी ये कितना हो जाएगा 2870 आ जाएगा। ये 1 से लेकर 20 तक, हमें 11 से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का जो वर्गों का योग होता है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग पहले निकाल लेते हैं। क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, 2n+1 करेंगे तो 10 गुना 20 और 1 21/6, यानी 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, ये 2 से 5 बार में, तो 7 5 35, और 35 को 11 से गुना करेंगे तो 385। ठीक है, 385 आ गया 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग। हमें निकालना है 11 से लेकर 20 तक। अगर 1 से लेकर 20 तक के योग में से 1 से लेकर 10 तक का माइनस कर देंगे तो 11 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग आ जाएगा। 11 से लेकर 20 तक कितना होगा 2870 में से अगर हम 385 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 5 8 और 4 2485 बच जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 2485, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे पहले जो हम प्राकृत संख्या का योग निकालते थे 11 से लेकर 20 तक, उसी तरह इसको भी करना है। अब ये सवाल खुद से बना लेना है। इसमें से हम एक सवाल देख लेते हैं, ये 42 नंबर, उसके बाद खुद से बना लेना है। पहले 11 से लेकर 15 तक का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। तो कितना होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, यानी 2 से 3 बार में, और 2 से ये 8 बार में, और 3 से ये 5 बार में, तो 8 5 40, 1240 इसका हो जाएगा। अब फिर हमें 11 से निकालना है, तो हम 1 से लेकर 10 तक का योग को माइनस कर देंगे, और 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का जो योग आया था वो कितना आ गया था 385 आ गया था। तो अगर हम इसमें से 385 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 11 से 15 तक के वर्गों का योग आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 और 8 855, यानी इसका जो आंसर होगा वो 855 हो जाएगा। बाकी जो दो सवाल बच गए वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 41 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर हम छोटी संख्या को x मानेंगे तो बड़ी संख्या x+1 आ जाएगा। लगातार प्राकृत संख्या है, इसीलिए जो अगली संख्या होगा x+1 आएगा। इस दोनों के जो वर्गों का अंतर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, यानी x+1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इस दोनों के जो वर्गों का अंतर आता है वो कितना हो जाता है 41 आ जाता है। ठीक है, पहले बेसिक से देखते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट देखेंगे। तो अगर हम x+1 का होल स्क्वायर निकालें तो x² + 2x + 2 और ये -x² बराबर कितना आ गया 41।
तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अगर तो यहाँ पे 1 है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1 बराबर 41। तो हम यहाँ से एक चीज़ निष्कर्ष 41 है यहाँ पे, तो यहाँ से हम एक चीज़ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो अंतर होता है वो कितना हो जाता है, 2x प्लस 1 हो जाता है। तो अगर हम 2x प्लस 1 41 हो गया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। यदि जो छोटी संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या के जो वर्गों का अंतर होता है वो क्या होता है 2x प्लस 1 हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर 45, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 25 है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर क्या होता है 2x प्लस 1 होता है। तो ये जो 2x प्लस 1 है वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी इसका जो आंसर होगा वो 12 होगा। ठीक है, उसी तरह हम इस दोनों सवाल को खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 302 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। जैसे अगर हम इस सवाल को x मान के बनाएंगे, यानी लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 302 है। जैसे हम अगर x मानेंगे, यानी पहला संख्या को x माने, दूसरा संख्या को x प्लस 1 मानेंगे और तीसरा संख्या को x प्लस 2 मानेंगे। इसका जो वर्गों का योग होगा वो कितना के बराबर दिया गया, यानी सबका वर्ग कर देंगे और स्क्वायर करेंगे। जो योग होगा वो किसके बराबर है 302 के बराबर है। अगर हम इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये नहीं भी कम से कम 3 से 4 या 5 मिनट ले लेगा। इस सवाल को हम लोग जल्दी में कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। अभी हम लोग क्या बताए थे इसके बारे में कि जो औसत होता है वो बीच वाला संख्या होता है। 3 संख्या है, टोटल योग 302 है। 3 संख्या टोटल योग 302। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया औसत। अप्रॉक्स में यहाँ पे ये मतलब लगभग में हम ले रहे हैं, तो 100 बार में कट जाएगा 302। इसका मतलब ये जो 100 के अप्रॉक्स में जिसका भी स्क्वायर जाएगा वो बीच वाला संख्या होगा। तो 100 के अप्रॉक्स में यहाँ पे वर्ग बोला है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो अगर 100 के स्क्वायर में किसका वर्ग जा रहा है 10 का स्क्वायर जा रहा है। इसका मतलब 10 का स्क्वायर बीच वाला संख्या होगा और एक संख्या उससे पहले 9 का स्क्वायर और एक संख्या उसके बाद 11 का स्क्वायर। इसका जो योग होगा वो डेफिनेटली 302 हो जाएगा। जिससे 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो 302 आ रहा है ना। तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो जो सबसे छोटी संख्या होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो औसत जो होगा वो निकालेंगे। तो औसत कितना आ जाएगा 302 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 100 बार में कट जाएगा, 100 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी जो बीच वाला संख्या होगा वो 100 के अप्रॉक्स में जिसका स्क्वायर होगा वो हो जाएगा। तो 100 के अप्रॉक्स में किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो यानी बीच वाला संख्या 10 का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब एक पहले वाला संख्या 9 का स्क्वायर और उसके बाद वाला संख्या 11 का स्क्वायर। एक सवाल के माध्यम से और समझते हैं इसको। जैसे एक बड़ा वाला सवाल ले लेते हैं, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 1325 है। ठीक है, तो 1325 अगर दिया गया वर्गों का योग, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कट रहा है 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, 441 बार में लगभग कट रहा है। तो 441 किसका स्क्वायर हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे वर्गों का योग बोल रहा है, तो इसीलिए हम जानेंगे कि 441 के अप्रॉक्स में किसका वर्ग पहुँच रहा है। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसका मतलब बीच वाला जो संख्या होगा वो 21 होगा, जिसके पीछे वाला संख्या 20 का स्क्वायर और इसके बाद वाला संख्या 22 का स्क्वायर। अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 1325 आ जाएगा। जैसे 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 4 1 5, 8 4 12, 8 4 और 4 3 12 1 13, 1325 आ गया ना। तो हम इस तरह से इस सवाल को जल्दीबाजी में बना सकते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, छोटी संख्या 20 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या बोलता तो 22 हो जाता। ठीक है,
एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप से, ताकि अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा। जैसे इसका जो आंसर आ गया तो वो कितना आ गया था, 20 आ गया था, सबसे लिस्ट संख्या 20 आ गया था। 52, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग जो है 770 है, तो हम इसका औसत निकाल लें। 770 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन लगेगा, 3 दूना 6 और 2 बचेगा 290, यानी 290। तो 290 के अप्रॉक्स में किसका वर्ग पहुंच रहा है, यानी 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर 289। इसका मतलब जो बीच वाला संख्या होगा वो 17 का स्क्वायर होगा, और इसके पहले वाला जो संख्या होगा वो 16 का स्क्वायर, और इसके बाद वाला संख्या जो होगा वो 18 का स्क्वायर। अगर हम 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 770 आ जाएगा। तो इसका मतलब तो हम कह सकते हैं जो छोटी संख्या होगा वो कौन होगा, 16 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को शॉर्टकट में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और ले लेते हैं, 15 नंबर टाइप। -1 + 1 का स्क्वायर -2 + 2 का स्क्वायर, ये सवाल दिया गया था, ठीक है। तो इसका -n + n का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये जाते जाते कहाँ तक गया है, n का स्क्वायर, जिसको हम लोग एक साथ तक रख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3, ये 1 2 3 को एक साथ रख लेते हैं, ये कहाँ तक, n तक, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले चुके हैं। n तक क्या करते हैं, एक साथ रख लेते हैं। अब लगातार n प्राकृत संख्या का जो वर्गों का योग होता है वो क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। और लगातार n संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, n × n + 1/2, ये लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अगर हम इस दोनों में से n × n + 1/2 ये कॉमन ले लें, n × n + 1/2 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, 2n + 1/3 बच जाएगा कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, -1 बच जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ तो कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, n × n + 1/2 तो रहेगा ही, और इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो 2n + 1 और ये -3, ये तीन उधर उससे गुना होगा /3, तो यानी ये 2n - 2, 2n - 2/3, ये बचेगा 2n - 2/3। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं, ये 2, तो यहाँ क्या बचेगा, n - 1/3, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लिए। अब आते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा हमारे पास, n × n + 1 × n - 1/3। अब क्या बचा हम लोग के पास, n, ये लिख सकते हैं n + 1 × n - 1, यानी a + b × a - b क्या होता है, a² - b², यानी n² - 1/3, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, n × n² - 1/3। तो यहाँ से हम इस सवाल से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इस सवाल का एक और यूज देखते हैं कहाँ पे होता है, जैसे ये 54 सवाल, -1 + 1 का स्क्वायर -2 + 2 का स्क्वायर, ये -5 + 5 का स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आपको पता है, याद है, तो इससे डायरेक्ट हम बना सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं याद है तब हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे हम 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस ये का 5 का स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं, माइनस फिर 1 से लेकर 5 तक को एक साथ रख लेते हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4, ये 5 तक को एक साथ रख लेते हैं। अब लगातार n प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, वर्गों का योग, n × n + 1 × 2n + 1, ये n के बदले में 5 है, n × n + 1 × 2n + 1/6
माइनस लगातार n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी यहाँ पे 6 से 6 कटेगा यानी 11 पंचे 55, और यहाँ 2 से 3 कटेगा यानी 5 दिया 15, 55 में से 15 गया 40। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद नहीं हो, ये फार्मूला इस सवाल का ये फार्मूला अगर याद नहीं हो तो हम लोग इस फार्मूला से, यानी जो बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़े थे उस बेसिक फार्मूला से बना सकते हैं इस सवाल को। जिससे एक सवाल और ले लेते हैं 56 नंबर। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर तक को एक साथ रख लेते हैं। फिर अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 2 3 को एक साथ रख लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3, एक्चुअली -1 -2 है लेकिन हम लोग माइनस कॉमन ले चुके हैं। ये 20 तक को एक साथ रख लेते हैं। अब ये लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 करेंगे तो 21, इंटू 2n प्लस 1 करेंगे तो 40 से 41/6 माइनस, और ये 20 तक का योग क्या हुआ लगातार प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में और 2 से 10 बार में, तो ये हो जाएगा 2870 माइनस ये 2 से 10 बार में यानी 210, तो 2870 में से अगर हम 210 घटाएंगे तो 2660 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2660 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद रहना चाहिए। अब इसका भी फार्मूला आप लोग को बताया गया है, लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। जैसे अगर लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, लगातार n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, अगर इसका पूरा का स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योग आ जाएगा। तो पूरा 5 संख्या है तो 5 गुने 6/2 इस पूरा का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 से 3 बार में, यानी 5 × 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला से इस सवाल को बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये 10 का क्यूब तक जाना है, तो हम लोग क्या पता है घनों का जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। घनों का जो योग होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n के बदले में 10 गुने 11/2 का होल स्क्वायर, इन 2 से कितना बार में 5 बार में, यानी 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर 325 होता है, तो 30-25 इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी 58 59 खुद से बना लेना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जिससे 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, अगर हम 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन लिए तो 1 का क्यूब बच जाएगा। अगर हम 4 में से 2 कॉमन लिए तो यहाँ भी 2 का क्यूब बचेगा। यहाँ पे 6 में से 2 कॉमन लिए, यहाँ भी 3 का क्यूब बचेगा। और 8 में से हम 2 कॉमन लिए तो 4 का क्यूब बचेगा, और यहाँ पे 5 का क्यूब बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ इसका फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, n इंटू यानी n के बदले में 5 इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसका फार्मूला हो गया। और इसको कितना से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। वही हम फार्मूला में बताए थे, अगर सम संख्या का घनों का योग आए तो कुछ नहीं करना है, कॉमन लेकर लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद सवाल को सॉल्व कर लेना है। 2 से कितना बार में कटेगा 3, यानी 8 गुने 5 × 15 का स्क्वायर 225, और ये कितना हो जाएगा, यानी 1800। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे सेम उसमें भी यही करना है, इस सवाल में वही करना है। एक 62 नंबर खुद से बना देते हैं। जैसे अगर हम इसमें 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का क्यूब बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा। अच्छा, इसमें कॉमन लेने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं,
पूरा 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। क्योंकि ये दोनों पावर सेम रहेगा तभी तो हम लोग बेस को डायरेक्ट गुना कर सकते हैं ना, इसीलिए पावर हर जगह रहना चाहिए। और यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये दोनों पावर जब सेम रहेगा तभी तो हम दोनों बेस को गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो पावर हर जगह सेम रहना चाहिए, पावर चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ 2 का क्यूब अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 का क्यूब बचेगा, तभी तो पावर सेम रहेगा, तो ये दोनों डायरेक्ट गुना करेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यहाँ फिर से आएगा, क्योंकि इस दोनों का पावर सेम रहेगा तभी तो गुना करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ तक 10 का क्यूब तक जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, 1 से लेकर n तक के घनों का योग, ये तो 8 आ गया। घनों का योग क्या होता है, n, यानी n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 से 5 बार में कटेगा, यानी 8 गुने 55 का स्क्वायर, यानी 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25, इसको गुना करके 25 × 200 आत्री का 24,200 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं अगर घनों का योग पूछे तो, सम संख्या घनों का योग। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब 30 25 दिया गया है, और निकालना क्या है 4 + 32 + 108 + 4000। तो ऐसा करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 8, और यहाँ क्या बचेगा 27 चौके 108 यानी 27, और ये यहाँ क्या बचेगा 1000 बचेगा। एक हज़ार। तो यहाँ अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचा, 1 का क्यूब इसको लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया गया 30 25, और इसको क्या करना है 4 से गुना कर देना है, तो जो आंसर होगा वो आ जाएगा, यानी 2500 का 100 4 × 12 यानी 12100 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसी सवाल में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये 30 25 दिया गया है, और निकालना क्या है 3 + 24, यानी 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 27, और यहाँ क्या बचेगा 1000 बचेगा, ठीक है। तो अगर हम 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये कहाँ तक जाएगा 10 का क्यूब तक जाएगा। तो और इतना का मान कितना दिया गया है 30 25 दिया गया, 3 गुने और इसका मान दिया गया 30 25, यानी जो आंसर होगा वो 9075 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से 64 और 65 है, इसको खुद से बना लेना है। अब एक नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। जैसे इसमें 1 का क्यूब 2 का क्यूब दिया गया है 9 का क्यूब तक 20 25, और निकालना क्या है 0.11 का क्यूब। अगर हम इसमें से 0.11 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 का क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब इसलिए बचेगा क्योंकि इस दोनों का पावर सेम है। अगर हम बेस को गुना करेंगे तो 0.11 और 2 को गुना करेंगे तो 0.22 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 का क्यूब, क्योंकि पावर सेम है, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 0.11 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, और ये कहाँ तक 9 का क्यूब तक बच जाएगा, ठीक है। तो 0.11 का क्यूब और इसका जो टोटल मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 2025 दिया गया है, 2025, और इसका कैलकुलेशन करके हम लोग लगभग में मान निकाल सकते हैं। यानी 11 का क्यूब कितना होता है 1331, यानी 2025 को अगर हम 1331 यानी 0.001331 इससे अगर हम गुना करेंगे तो अप्रॉक्स में जो भी मान आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं इसको। यानी अप्रॉक्स वैल्यू जब निकालना है
तो हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को हटा देते हैं, 3 ही संख्या लेते हैं। ठीक है, अगर हम 3 ही संख्या लेंगे यानी 2025 को 0.001 से गुना करेंगे तो इसका मतलब 2025 तो रहेगा ही, और ये 3 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव 3 अंक के बाद है, तो यहाँ भी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 2.025, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2.695। ये कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालना है तो 2 वो आ जाएगा उतना। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम लोग कल और आगे कंटिन्यू करेंगे, कल संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।